हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग बाल मनोविज्ञान का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। अब तक आप लोगों ने मानसिक विकास और शारीरिक विकास पढ़ लिया है। ये आपका संवेगात्मक विकास यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोग संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं वो पढ़ेंगे, और अंत में आप लोग जेम्स लैंग का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो संवेगात्मक विकास पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि संवेग क्या होते हैं। तो व्यक्ति के उत्तेजित होने की दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। उत्तेजित होने को ही क्या कहते हैं हम लोग? संवेग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब होता ये है कि जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? पहला होता है हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन भी हो जाते हैं और बाहरी परिवर्तन होते हैं। ठीक, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वहीं बाहरी शारीरिक परिवर्तन में क्या होगा कि हमारी जो वॉइस है, मतलब आवाज़ हमारी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। तो जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक और बाहरी, आप लोग जान चुके हैं। संवेग हमारा प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, चाहे हमारा शैशवावस्था का व्यक्ति हो या फिर हमारा बाल्यावस्था का व्यक्ति हो या किशोरावस्था का या वयस्कावस्था का। प्रत्येक अवस्था में और हमारी प्रत्येक व्यक्ति में संवेग पाए जाते हैं। संवेग करते क्या है? व्यक्ति के अंदर उत्तेजना पैदा कर देते हैं। ये उत्तेजना किसी परिस्थिति विशेष की वजह से भी आपके अंदर आ सकती है। जैसे आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं, आपने अपना टारगेट सेट किया है कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, हमें 2 घंटे के पहले उठना नहीं है। आप पढ़ने बैठ गए, शांति से आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं। अचानक से आपके घर में लड़ाई हो जाती है, घर के मेंबर्स में, और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। ठीक है, किसी समस्या की वजह से लड़ाई हो रही है। आपने अपना गेट खोला जहाँ पर आप पढ़ रहे थे, आप गए, आपने जब लड़ाई देखी तो आपके अंदर भी उसी तरीके के भाव आने लगे, आपको भी गुस्सा आने लगेगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। तो इस परिस्थिति विशेष ने आपके अंदर क्रोध नाम का एक संवेग पैदा कर दिया। ठीक है, कौन सा? क्रोध नाम का। आगे आप विलियम मैकडूगल के 14 संवेग पढ़ेंगे तो और भी संवेग जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर कौन सा संवेग डेवलप हुआ? क्रोध। ठीक है, जैसे दूसरा हम आपको बता देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। जब आपने उसको देखा तो आपके अंदर उस बच्चे को लेके प्रेम भाव जागृत हुआ। ठीक है, यानी कि वात्सल्य। ठीक है, तो आपके अंदर संवेग इस तरीके से परिस्थिति विशेष की वजह से भी आपके अंदर संवेग जो है पैदा हो सकते हैं। ठीक, संवेग जो हैं अचानक से पैदा होते हैं। संवेग बहुत जल्दी आपके अंदर पैदा होंगे। अचानक से कोई सिचुएशन बनी नहीं कि आपके अंदर संवेग जो है पैदा हो जाते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन ये संवेग जो है बहुत धीरे धीरे कम होते हैं। धीरे धीरे इन पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। ठीक, संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। जो बच्चों के संवेग होते हैं खासकर उनमें अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि वो पल भर में खुश हो जाते हैं, पल भर में रुष्ट हो जाते हैं। तो उनके जो संवेग होते हैं वो अस्थिर माने जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो हमारे संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ठीक, क्योंकि जन्म के समय हमारे अंदर उत्तेजना नाम का संवेग जो है पाया जाता है। कौन सा? उत्तेजना नाम का संवेग पाया जाता है। वहीं वॉटसन ने बताया है कि हमारे अंदर जन्म के समय 3 तरीके के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉटसन ने कौन से 3 संवेग बताए हैं? भय बताया है, क्रोध बताया और प्रेम बताया है। ठीक, होता क्या है कि संवेग हमारे अंदर एक अंदरूनी ऊर्जा पैदा कर देता है कभी कभी। तो जब हमारे अंदर अंदरूनी ऊर्जा पैदा कर देता है तो हम ऐसे काम भी कर लेते हैं जो हम पहले कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा संवेग में आ गए और हमने वो काम कर लिया। सपोज़ करिए आपको किसी ने टीज़ कर दिया, आपको गुस्सा आ गया और आपने वो काम जो आप कर नहीं पा रहे थे आपने अचानक से वो कर दिया है। तो संवेग हमारा वो काम भी करवा देते हैं कभी कभी जो हम पहले नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ संवेगात्मक दशा में आने पर हमारी जो विचार करने की प्रक्रिया है, सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं उस दिशा में। तो हमारे जो विचार करने की प्रक्रिया है, क्षमता है, वो बिल्कुल से उस टाइम ख़त्म हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि हमारे अंदर कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो आंतरिक
परिवर्तन होते हैं, बाहरी परिवर्तन होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्मोन का अत्यधिक स्रावित होना हमारा आंतरिक परिवर्तन को दर्शाता है। वहीं आवाज़ का तेज होना, चिड़चिड़ाना बाहरी परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक, आई होप यहाँ तक आप संवेगों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। हमारा जो संवेग शब्द है, संवेग का मतलब होता है इमोशन, इमोशन। ठीक है, ये जो इमोशन है वो हमारा इमोवियर से बना है। किससे बना है? इमोवियर। किससे बना है? इमोवियर से बना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि हमारा इमोशन शब्द जो है हमारा इमोवियर से बना है। एक चीज़ और आपको जाननी है कि इमोशन जो हमारा शब्द है वो ई प्लस मोशन से बना है। किससे? ई प्लस मोशन से बना है। ठीक है, जहाँ पर हमारा ई का अर्थ होता है अंदर, वहीं मोशन का अर्थ होता है गति। इसका मतलब है इमोशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर से गति पैदा कर दें। ठीक, समझ गए आप? यहाँ पर अगला पॉइंट है कि मनुष्य को संवेग के द्वारा विभिन्न कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हम आपको बता चुके हैं कि संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो कभी कभी हम वो कार्य भी कर लेते हैं जो हमने पहले कभी नहीं कर पाया, और इससे हमारे अंदर कार्य करने की प्रेरणा जो है हमें मिलती है। संवेग वास्तव में कुल आंतरिक तीव्र उपद्रव हैं। ये हमारा किसने कहा है? ये हमारे पीटी यंग साहब ने कहा है। पीटी यंग साहब ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि संवेगों को कुल आंतरिक तीव्र उपद्रव हमारे पीटी यंग ने कहा है। ठीक है, संवेग एक व्यक्ति से ऐसे कार्य भी करा देता है जो व्यक्ति आमतौर पर नहीं कर सकता है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अगला आपको पढ़ना है इमोशन। हम आपको पहले भी बता चुके हैं इमोशन जो है हमारा ई प्लस मोशन से बना है, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर और मोशन का अर्थ होता है गति। ठीक, यानी कि अंदर से गति जो हमारे अंदर पैदा होती है उसे हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि संवेग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब संवेगों का जो संगठन होता है वो हमारा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही होता है। और संवेगों का उदय किसी वस्तु की वजह से भी हो सकता है, और व्यक्ति की वजह से भी, और स्थिति की वजह से भी। जैसे व्यक्ति की वजह से कैसे आपके अंदर संवेग पैदा हो जाते हैं? कोई व्यक्ति आपको उत्तेजित कर देता है, गुस्सा कर देता है किसी बात पर, तो होता ये है कि आपके अंदर संवेग डेवलप हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाती है, आप उत्तेजित हो जाते हैं। तो व्यक्ति विशेष भी आपके अंदर संवेग पैदा कर देता है। कोई वस्तु मान के चलो आपको इरिटेट कर रही है, जैसे बार बार घर की घंटी बज रही है तो आपको वो इरिटेट कर देती है, तो वो वस्तु विशेष आपके अंदर संवेग पैदा कर देगी, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा। और स्थिति यानी कि परिस्थिति हम आपको बता ही चुके हैं। जैसे घर में अगर लड़ाई हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही हो, तो आप जब जाएंगे तो आपको भी उस जहाँ पर वो लड़ाई हो रही है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपके अंदर एक क्रोध का जो संवेग है वो पैदा हो जाएगा। ठीक, अब मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो संवेगात्मक संगठन है हमारा दो प्रकार से होता है। वो कौन कौन से हैं? पहला जो हमारे विकास में सहायक और स्वास्थ्यकर होता है, दूसरा हमारे स्वास्थ्य में बाधक और अस्वास्थ्यकर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पहला टाइप बताया जा रहा है कि ऐसे संवेग जो हमारे स्वास्थ्य में सहायक हों वो कौन से होते हैं? जैसे आप कोई काम कर नहीं पा रहे थे लेकिन आपके अंदर संवेग पैदा हुआ, आप उत्तेजित हुए, आपने वो काम कर लिया, तो ये तो हुआ आपके विकास में सहायक। ठीक, वहीं जब आप क्रोध करेंगे तो आपके वो स्वास्थ्य में क्या होगा? बाधक होगा। ठीक, क्रोध जो संवेग है हमारे शारीरिक विकास में एक बाधा की तरह काम करता है, आप सबको पता है। तो हमारा कुछ संवेग ऐसे हैं जो हमारे विकास में बाधक पैदा करते हैं, और कुछ हमारे ऐसे संवेग हैं जो हमारे विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि संवेगों का जब उचित संगठन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। लेकिन जब हमारे संवेगों का उचित संगठन ना होना तो उसको हम लोग भावना ग्रंथि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब संवेगों का उचित संगठन हो तो उसे हम लोग स्थायी भाव कहेंगे, वहीं अनुचित संगठन को हम लोग भावना ग्रंथि कहते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे संवेगों के बारे में। ठीक, अभी आपको संवेग से संबंधित डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं, और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशन। चलिए पढ़ते हैं। पीटी यंग ने क्या कहा है कि संवेग व्यक्ति का कुल आंतरिक तीव्र उपद्रव है
जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। क्या कहा है पीटी यंग ने कि संवेग व्यक्ति का कुल आंतरिक तीव्र उपद्रव, आपका की पॉइंट जो है ये है कि कुल आंतरिक तीव्र उपद्रव, ठीक, जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नोट है आपका कि संवेग हम लेकर पैदा होते हैं, वातावरण से नहीं सीखे जाते। मतलब संवेग क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे परीक्षा में इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि संवेग होते हैं जन्मजात, अर्जित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया है कि संवेग हमारे कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। मतलब हम लोग अपने जन्म से ही इनको पाते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉटसन ने जो 3 प्रकार के संवेग बताए हैं वो कौन कौन से हैं, भय है, क्रोध है, प्रेम है। ठीक, वॉटसन ने 3 संवेग बताए हैं, वहीं विलियम मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 संवेग बताए हैं। एक डेफिनेशन और आपको याद रखना है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्ति की गति तथा आवेश में आने की स्थिति, व्यक्ति के गति और आवेश में, व्यक्ति के गति तथा आवेश में आने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये हमारी किसने परिभाषा दी है, ये हमारी दी है वुडवर्थ ने। किसने, वुडवर्थ ने दी है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 2 डेफिनेशन आपने पढ़ ली पीटी यंग की। पीटी यंग ने कहा, क्या कहा है, कुल आंतरिक तीव्र उपद्रव कहा है संवेगों को। वहीं वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति के गति और आवेश में आने की स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी आपको पढ़ना है विलियम मैकडूगल के 14 संवेग। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है। तो विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है। कितनी, 14 बताई है। और प्रत्येक संवेग का संबंध इन्होंने एक मूल प्रवृत्ति से बताया। किससे, मूल प्रवृत्ति से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्रत्येक संवेग का संबंध किससे होता है। आपको ऑप्शन में रहेगा उत्तेजना से, मूल प्रवृत्तियों से। मैकडूगल के अनुसार आपको बताना है। तो मैकडूगल के अनुसार हमारा संवेगों का संबंध उन्होंने मूल प्रवृत्ति से बताया है। ठीक, कितनी संख्या बताई है, 14 बताई है। तो मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, आप नीचे देखेंगे, और उनसे जुड़े संवेग इस तरीके से हैं। ठीक, जैसे पहला है हमारा पलायन। जो पलायन है हमारा वो मूल प्रवृत्ति है। पलायन से हमारे अंदर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, भय। ठीक है, वहीं लड़ना या युयुत्सा से हमारा कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, क्रोध। विकर्षण से घृणा, संतान कामना से वात्सल्य, और प्रार्थना से करुणा। ठीक, काम प्रवृत्ति से कामुकता, उत्सुकता से आश्चर्य, दैन्य से आत्महीनता, गौरव से आत्म अभिमान, सामूहिकता से एकाकीपन, भोजन की तलाश से भूख संवेग पैदा होता है, संग्रहण से अधिकार भाव पैदा होता है, रचना धर्मिता से कृति भाव, और हास्य से आमोद। ये हमारे 14 संवेग हैं और उनकी मूल प्रवृत्ति हैं जो हमारे विलियम मैकडूगल साहब ने बताई हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए, आपको प्रत्येक मूल प्रवृत्ति याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कुछ जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रही मूल प्रवृत्ति। जैसे हमारा युयुत्सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। युयुत्सा हमारा क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, ना कि संवेग। ध्यान रखना है इस चीज़ को कि युयुत्सा हमारा मूल प्रवृत्ति है, संवेग नहीं है। अभी जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी को, उसमें हमारा आया था कि युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति, संवेग, मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा युयुत्सा है वो मूल प्रवृत्ति है, ना कि संवेग। ठीक, एक और आपको याद रखना है, मैं आपको बता दे रही। ये रचना धर्मिता का है। रचना धर्मिता हमारा क्या है, मूल प्रवृत्ति है, और कृतिभाव उसका संवेग है। हास्य का क्या है, आमोद है। ठीक, आपको आमोद भी याद रखना है कि आमोद हमारा क्या है, संवेग है, ना कि मूल प्रवृत्ति। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा संवेग है और कौन सा मूल प्रवृत्ति है, और कौन सी मूल प्रवृत्ति हमारे किस संवेग से जुड़ी है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि कॉल और ब्रूश हैं हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं दोनों, इन लोगों ने संवेगों का अनोखा काल
बाल्यावस्था को माना है। क्यों भाई, क्यों संवेगों का अनोखा काल बाल्यावस्था को मान लिया? तो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके संवेग जो हैं बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, उसका संवेग जो है बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। ठीक वहीं जब वो बाल्यावस्था में आता है शैशवावस्था से, तो होता क्या है कि जब वो बाल्यावस्था में आया तो संवेगों पर नियंत्रण करना थोड़ा थोड़ा सीख लेता है। उन संवेगों पर नियंत्रण के कारण ही कॉल और ब्रूश ने संवेगों का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है। किसको? बाल्यावस्था को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि संवेगों का अनोखा काल किसको कहा गया है? तो हमारा बाल्यावस्था को कहा गया है। साथ ही साथ संवेगों का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? तो कॉल और ब्रूश ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। ठीक, शैशवावस्था में उसके संवेग तीव्र होते हैं, वहाँ पे वो नियंत्रण करना नहीं सीख पाता है। ठीक, फिर से वो किशोरावस्था में जाता है जब बाल्यावस्था से, तो उसके संवेग प्रचंड अवस्था में होते हैं। ठीक है, आप जान चुके हैं यहाँ पर संवेगों के बारे में अच्छे से। अभी आपको पढ़ना है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत हमारा एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इसको मिली। इनका ये कहना था इस सिद्धांत का कि कोई बाहरी उद्दीपक को देखने पर, उद्दीपक जो होते हैं हमारे, उद्दीपक यानी जो हमें स्टिमुलेट करें, तो उद्दीपक जो होते हैं उनको देखने पर हमारे अंदर शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्या? शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक है, ये किसका? जेम्स लैंग का सिद्धांत का मानना था कि किसी उद्दीपक को देखने पर हमारे अंदर शारीरिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे आप अगर सांप को देख लेंगे तो आप डर जाएंगे। सांप क्या हुआ? हमारा उद्दीपक हुआ। ठीक, शारीरिक प्रतिक्रिया क्या उत्पन्न हुई? डर, आप डर गए। ठीक, जेम्स लैंग सिद्धांत हमारा संवेगात्मक अनुभव, संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ऐसा जेम्स लैंग सिद्धांत का मानना है कि हमारा जो संवेगात्मक अनुभव है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ये हमारा जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न जो है बिल्कुल सीधा सीधा दिया रहता है कि किस सिद्धांत का मानना है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। जेम्स लैंग सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत, बाइगोत्स्की का सामाजिक नैमित्तिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जेम्स लैंग सिद्धांत का मानना है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास के सिद्धांत के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसी सिद्धांत को मिली है। किसको? इसको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि शारीरिक विकास के सिद्धांत के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? जेम्स लैंग सिद्धांत को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार बाहरी उद्दीपक को देखने पर शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। हम आपको ये समझा चुके हैं। लास्ट पॉइंट है आपका इस सिद्धांत का कि इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट ही है जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। ठीक है, नोट है हमारा कि संवेगात्मक विकास का संबंध स्थायी, ये 2 बार स्थायी नहीं है, एक ही बार होगा, स्थायी भाव तथा चरित्र से भी होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास का जो संबंध है वो स्थायी भाव से भी होता है और हमारा चरित्र से भी होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक विकास का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन दिए रहेंगे स्थायी भाव से, ऑप्शन दूसरा रहेगा चरित्र से, ऑप्शन तीसरा रहेगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप जान चुके हैं कि संवेगात्मक विकास का संबंध हमारा स्थायी भाव और चरित्र दोनों से है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक था। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और बने रहिए मेरे चैनल पर इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और सुपर टेट के और भी सब्जेक्ट और टेट के जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सब के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए। थैंक यू।